नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टाक। राजस्थान पॉलिटिक्स के नाम से हमने कई वीडियोस बनाए हैं, आपने देखा है। आज ऐसी ही एक विश्लेषण करने हम जा रहे हैं जिसमें वो 5 नेता हैं। अगर वो एक हो जाते हैं तो राजस्थान की सियासत में काफ़ी बदलाव आ सकता है। लेकिन वो एक इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उनकी चाहतें एक जैसी ही हैं और उसी पैटर्न पर वो काम कर रहे हैं। वो कई जातियों के बड़े नेता हैं, कई बड़ा प्रभाव रखते हैं, विधायक रह चुके हैं, सांसद भी कई रह चुके हैं और उसमें कुछ मंत्री भी रह चुके हैं। आज हम उन 5 चेहरों की पहचान आपको कराने जा रहे हैं। आपने उनके बारे में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन अगर वो एक होते हैं तो राजस्थान की सियासत में भजन लाल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे जो नेता हैं, वो अपना वजूद कितना बना पाएंगे, ये आप खुद बताएंगे। मैं बस 5 नेताओं की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। अगर वसुंधरा राजे अपने पावर को समेटते हुए अगर इन नेताओं के साथ एक होती हैं, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा हैं, राजकुमार रोत हैं, हनुमान बेनीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा, ये 5 ऐसे चेहरे हैं। अगर ये एक होते हैं तो राजस्थान की राजनीति में काफ़ी बदलाव आ सकता है। दरअसल वसुंधरा राजे जब यहाँ पर 2023 में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस समय भी कहा जा रहा था वसुंधरा राजे चाहती हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। उनके पास विधायकों का एक बड़ा तमगा है, उनकी बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री नहीं बनती हैं तो उन विधायकों का विरोध भी खत्म हो जाता है। लेकिन वो विरोध धीरे धीरे सुलग रहा है। कभी कभी मंच के माध्यम से वसुंधरा जी खुद सुनाने शुरू कर देती हैं, लेकिन आज भी उनके साथ वो बड़ी फौज नहीं है जिसे लेकर के वो राजनीति में उतरी थी। प्रदेश अध्यक्ष रहीं, नेता प्रतिपक्ष रहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद रहीं, यहाँ की मुख्यमंत्री राजस्थान की। और अब फिलहाल उनके पास सत्ता में कुछ भी नहीं है सिवाय समझाने, कहने और सुनाने के। दूसरे चेहरे हैं राजकुमार रोत। राजकुमार रोत बहुत पुराने नेता नहीं हैं, पिछले 10 सालों में उभरे हुए नेता हैं। लेकिन राजकुमार रोत की जो पकड़ है वो केवल बांगड़ ही नहीं, अब पूर्वी राजस्थान तक भी बढ़ने लगी है। लेकिन राजकुमार रोत की भी वही चाहत है जो मैंने पहले कहा, जो सारे नेताओं की है, इन 5 की। राजकुमार रोत अगर वसुंधरा के साथ आते हैं तो एक बड़ा इलाका वसुंधरा के कब्जे में आएगा और पावर दिखाने की जो सेंटर जो दिखाने की ताकत है वो धीरे धीरे ही बहुत मजबूती के साथ आगे दिखाया जा सकता है। लेकिन राजकुमार रोत की भी वही चाहत है, उन्हें भी सीएम बनना है, उन्हें भी आगे बढ़ना है, उन्हें मंत्री बनना है, अपनी पावर को दिखाना है, लेकिन किसी के साथ नहीं जाना है। क्योंकि इस चुनाव में देखिए, जब वो 84 का चुनाव था, जब बांसवाड़ा का चुनाव था, उसमें भी उनसे कहा गया था कि बीजेपी या कांग्रेस किसके साथ जाएंगे। उन्होंने अकेले ही अपना रास्ता चुना और बड़ी वोटों की मार्जिन से चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंच गए। तीसरे नाम की चर्चा करते हैं किरोड़ी लाल मीणा की, जो राजस्थान में पार्टी से बड़े रहे, खुद पार्टी बनाई, कई विधायक चुनाव जीत करके आए, खुद चुनाव जीत करके आते हैं, राज्यसभा रहे, लोकसभा रहे, मंत्री रहे, लेकिन अभी मंत्री हैं लेकिन विवादों में हैं। लेकिन उनकी भी वही चाहत है, उन्हें भी सीएम बनना है। लेकिन अगर बात करते हैं राजकुमार रोत और वसुंधरा को लेकर के, तो उन दोनों के साथ ही नहीं जा सकता। और ये भी कहा जाता है दबी जुबान कि जब वसुंधरा को सीएम बनना था 23 में, तो किरोड़ी लाल मीणा ने खुल करके उनका विरोध भी किया था। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को ये समझाया था कि वसुंधरा सीएम नहीं बन सकती जब तक मैं नहीं चाहूँगा। तो किरोड़ी लाल मीणा भी अगर एक होते हैं तो इन तीनों नेताओं की जुगलबंदी बहुत कुछ राजस्थान की राजनीति में कर सकती है। लेकिन फिलहाल ये तीनों एक नहीं हो सकते हैं क्योंकि तीनों की चाहत एक है, इन तीनों को सीएम बनना है। अब हम बात करते हैं इन तीनों नेताओं के अलावा एक नेता है, इस समय हनुमान बेनीवाल की काफ़ी चर्चा होती है, जो इसमें सांसद भी हैं, कई बार विधायक रहे और उनकी भी वही स्थिति है जो इन तमाम तीनों नेताओं की हमने बताई। ये भी पार्टी के अध्यक्ष हैं अपने और तमाम अपना वजूद रखते हैं, एक बड़े सेक्टर से आते हैं, बड़े क्षेत्र से आते हैं, इनकी जाट पॉलिटिक्स बड़ी मजबूत है, कई जगहों पर चुनाव लड़ाते हैं और कई जगहों पर चुनाव हराने की स्थिति में है। लेकिन हनुमान बेनीवाल क्या वसुंधरा, किरोड़ी लाल मीणा, राजकुमार रोत के साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ये अगर चारों एक होते हैं तो यहाँ के समीकरण, यहाँ की सियासत में एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा। राजकुमार रोत चाहे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ की बात कर लें, हनुमान बेनीवाल सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर की बात कर लें, उधर बीकानेर तक उनका प्रभाव है, बाड़मेर तक उनका प्रभाव है। वही किरोड़ी लाल पूर्वी राजस्थान को पूरा कवर करते हैं, तो एक बड़ा इलाका इन सबके साथ में आ सकता है। लेकिन ये सभी क्या एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं।
और एक अब नया नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गोविंद सिंह डोटासरा, जो आते तो सीकर के लक्ष्मणगढ़ से हैं, लेकिन इन्होंने भी चूरू, झुंझुनू और सीकर उन तमाम इलाकों में प्रभाव डालने की कोशिश की है जहाँ पर जाट बाहुल्य मतदाता हैं। लेकिन ये क्या 5 नेता, अगर ये 5 नेता एक होते हैं तो राजस्थान की सियासत सच में पलट जाएगी। विधानसभा के चुनाव में, चाहे लोकसभा के चुनाव हों, इनके आसपास ही सारी चीज़ें घूमती नज़र आएंगी। लेकिन वही बड़ा सवाल है, बड़ा यक्ष प्रश्न है कि सीएम कौन, क्योंकि इसमें सबकी चाहत सत्ता पानी है, सबकी चाहत पावर है। यहाँ कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर ये पांचों नेता एक होते हैं तो राजस्थान की सियासत में बहुत बड़े परिवर्तन के संकेत हो सकते हैं। अंदर खाने ये भी कहा जा रहा है कि इनकी तो लड़ाई खुद आपस में चल रही है। भले ही ये पावरफुल दिख रहे हैं, पावर में है, पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन इनकी एकता में अनेकता दिख रही है। इनकी एकता के पीछे बड़ी कहानी नहीं है। मेरा बस ये आकलन था, अगर ये 5 नेता एक होते हैं तो राजस्थान की सियासत में एक बड़ा भूचाल आ सकता है। कहा जा रहा है आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। तो लगातार देखते रहिए पोल टॉक। राजस्थान की पॉलिटिक्स पर जो विश्लेषण चल रहा है, आपको जो सही लगे ज़रूर बताइएगा। कुछ ऐड करना हो उसे भी बताइए। अगली स्टोरीज में हम लेकर के आएंगे, उस नेता की कहानी सुनाएंगे जिसे आप सुनना चाहते हैं, जो आपने उनके बारे में न कहीं पढ़ा हो न सुना हो। ये आपने तमाम चीज़ें पढ़ी सीखी सुनी होंगी, लेकिन जो मैं आपको जिस समीकरण की बात मैं कर रहा हूँ, शायद यही नेता खुद बता सकते हैं, जिनकी कहानी कहीं भी ऐसी देखने और पढ़ने को नहीं मिली है। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।